जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो मित्र, हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर मित्र हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं। हम लोगों ने बेसिक से सीखने का प्रयास किया था। आज हम लोग का क्लास 4 है और आखिरी क्लास है एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर मित्र। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और सभी तरह का कॉन्सेप्ट देखे हैं मित्र। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। आज हम लोग का ये जो कॉन्सेप्ट है पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उससे थोड़ा अलग है। दोस्त, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 216 है। क्या बोला है, योग बोला है। और इसका और इनका मौसा क्या है मित्र, 27 है। तो संख्याएं क्या होगी। इससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे मित्र, हम लोग पढ़े थे कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। मतलब क्या था कि जो संख्याएं होती हैं, जो जो रेशियो फॉर्म है वो क्या है, रेशियो फॉर्म। मान लीजिए मित्र कि अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम, यही संख्या का ना ये रहता है छोटा फॉर्म। रेशियो मतलब क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो तो वो संख्या क्या हो गया, छोटा रूप हो गया। तो संख्याएं का जब जो गुणज होता है, जो संख्या का जो गुणज होता है वही एचसीएफ और एलसीएम का क्या होता है मित्र, गुणज होता है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे। देखिए मित्र, क्या यहाँ क्या बोला है, दो संख्याओं का योग। तो दो संख्या का योग मतलब a प्लस बी, क्योंकि दो संख्या हमारा क्या है, a और b है। तो क्या हो जाएगा, दो संख्या a प्लस बी और इसका योग तो मतलब क्या हो जाएगा, सम। और सम और क्या दिया है, मौसा दिया है। तो क्या हो जाएगा मित्र, एचसीएफ। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया। इसी पे मित्र हम लोग क्या हो जाएगा, इसी पर हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है मित्र। अब देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का योग 216 है। तो सम क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 216। एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया मित्र हमारा 27। अब इस 27 से 216 को कैंसिल करेंगे मित्र तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 8 बार में कट गया तो a प्लस बी का कितना आया मित्र, 8 आया। a प्लस बी कितना आया, तो दो संख्याओं का योग मेरे पास कितना आया मित्र, 8 आया। अब देखिए ये 8 आया तो हमको अब ऐसी संख्या लेना है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जिसका एचसीएफ क्या हो मित्र, 1 हो। देखिए 1 प्लस 7 लेंगे तो क्या इसका एचसीएफ तो 1 आ जाएगा, इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो मित्र हम लोग देखेंगे, हम लोग सीखे भी हैं। क्या सीखे थे कि जो हम लोग का जो रेशियो फॉर्म होता है, ये और भी क्या है, ये संख्या का रेशियो फॉर्म है। तो जो रेशियो होता है उस रेशियो में अगर हम लोग एचसीएफ से गुना करते हैं तो क्या आता है मित्र, हमारा संख्या आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मित्र एचसीएफ से गुना करेंगे। एचसीएफ कितना है, 27। 27 तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 49 और कैरी 4, 7 दूना 14 और 4 18, 189। तो हमारा संख्या क्या निकला मित्र, 27 और 189। तो क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मित्र, अभी मान लीजिए कि हम 1 प्लस 7 लिए, अब 3 प्लस 5 भी लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8। इसका भी तो एचसीएफ 1 निकलेगा, ये भी तो को प्राइम नंबर है, इसका भी तो एचसीएफ 1 निकलेगा। और ये किसी और संख्या से तो नहीं कर सकता है, सिर्फ 1 को छोड़ के। तो मान लीजिए मित्र अभी हमारा 2 आया, क्या रेशियो फॉर्म आ गया। अगर हम इसमें अगर भी 27 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा संख्या। तो हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। मान लीजिए मित्र इसमें अगर हम लोग 27 से गुना करेंगे, इसमें हम लोग 27 से गुना करेंगे तो क्या ये संख्या आएगा, क्या ये संख्या नहीं आएगा। क्या 27 और 189 से अधिक आ जाएगा। तो हमको अगर ऑप्शन में अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। ठीक है मित्र, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्लियर है मित्र। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है। मतलब क्या बोला है, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है और उनका मौसा 4 है। मित्र जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी पर ये भी सब प्रश्न है। a प्लस बी बराबर क्या सीखे हैं, सम बटा में एचसीएफ। यही अभी हम लोग का क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ए और बी जो हमको जो संख्या दिया है उसका योग कितना दिया है, 36 दिया है। तो सम कितना हो जाएगा मित्र, सम हो गया 36। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 4। इस 36 को इस 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो ए और बी का कितना मान आया मित्र, 9 आया। तो जो दो संख्याएं का जो ये अनुपात दिया है इसका कितना आ रहा है हमारा जोड़, ये हमारा जोड़ आ रहा है 9।
तो मित्र हमको अब ऐसी संख्या लेना है इसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, मतलब को प्राइम नंबर लेना है, सअभाज्य संख्या जो सिर्फ एक से कटे और किसी और से ना कटे। तो इसका लेंगे मित्र 1 प्लस अगर 8 लेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 1 प्लस 8 लेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ क्या बोला है, तो ऐसे अंकों के कितने जोड़े संभव है। अब क्या करना है, ऐसे अंकों के कितने जोड़े संभव है उसको निकालना है। तो 1 प्लस 8 हो जाएगा। फिर देखते हैं मित्र 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी सही है क्योंकि इसका भी सिर्फ 1 आएगा। सिर्फ ये 1 के अलावे कोई और संख्या से कट सकता है क्या, देखिए ये 2 और 7 कोई और संख्या से नहीं कटेगा। अब क्या लेंगे मित्र 3 और 5, 3 और 5 नहीं, 3 और 6, क्या लेंगे मित्र 3 और 6। अब देखिए ये भी 9 आ गया, लेकिन क्या ये को प्राइम नंबर है, ये देखिए इसका एचसीएफ 1 भी होगा 3 भी होगा, तो ये मित्र नहीं होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा। अब क्या लेंगे, अब लेंगे 4 और 5, देखिए 9 आ गया इसका। अब देखिए ये को प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। 4 और 5 कोई और संख्या से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो देखिए क्या आ गया 9। अब क्या लेंगे 5 और 4, देखिए मित्र अब ये क्या होने लगा, अब ये संख्या रिपीट होने लगा, मतलब ये अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अब इससे ज्यादा जोड़ा नहीं बन सकता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो गया, 1 2 3। तो इसके कितने जोड़े संभव है मित्र, इसके 3 जोड़े संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 4। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, आज हम लोगों ने मित्र तरह तरह के कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास किया है, और ये सब जितने जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, या वो बीपीएससी टीआरई का पेपर हो, या सीजीएल का हो, या एसएससी सीएचएसएल का हो, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ लिया गया है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट दोस्त बेहतर बन सके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, किन्हीं दो अंकों का जोड़ 36 है और उनका मौसा और लौसक क्रमानुसार 3 और 105 है, तो उनका पारस्परिक जोड़ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेसिप्रोकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो मित्र हम लोग सम ऑफ रेसिप्रोकल के बारे में क्या करेंगे, पहले समझेंगे। सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा मित्र, पहले हम लोग का हो जाएगा ऊपर में सम और नीचे हो जाएगा प्रोडक्ट। अब सम करने का क्या मतलब है, क्योंकि जो दो अंकों का जो संख्या है उसका योग जो होगा उसी को मित्र हम लोग सम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या दिया है, दो अंकों का जोड़ दिया है 36, तो हमारा सम क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट में दोस्त हम लोग पढ़े थे, इस कॉन्सेप्ट को दोस्त आप लोग याद करिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकलता है मित्र, हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। क्या निकलता है प्रोडक्ट मित्र, एचसीएफ और एलसीएम। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्या आएगा मित्र, प्रोडक्ट आया। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, एचसीएफ और एलसीएम। क्लियर है दोस्त। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया 3 और 105। तो मित्र सम ऑफ रेसिप्रोकल जो हम लोग को निकालना है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम लोग इसको बोलते हैं पारस्परिक जोड़ यहाँ, ठीक है। तो हम लोग का सम कितना दिया, सम दिया है 36। प्रोडक्ट कितना है मित्र, प्रोडक्ट है हमारा 3 गुने 105। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 3 से जो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 से तो 4 बार में कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो पारस्परिक जो हमारा क्या आया मित्र, 4/35। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल हमारा क्या निकला, 4/35। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी साथी को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला गया मित्र, तब तक आप लोग इसको वीडियो रोक करके आने का प्रयास करिए, 1 सेकेंड। ठीक है मित्र, आप लोगों ने बनाने का प्रयास किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 42 है तथा उनका मौसा और लौसक
क्रमानुसार 6 और 60 है, तो उनका पारस्परिक जोड़ है। मतलब क्या पूछ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा पिछले क्वेश्चन में, सम ऑफ रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट। रेसिप्रोकल क्या है, सम बटा में प्रोडक्ट। तो हमारा सम कितना दिया है मित्र, हमारा दो संख्याओं का सम दिया है 42, क्या दिया है 42। सम मतलब दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे क्या, कि दो संख्याओं का जोड़ है। मतलब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या है, ये जोड़ है। इसको क्या बोल रहे हैं, सम बोल रहे हैं, मतलब योग। मतलब क्या बोल रहे हैं मित्र, जोड़ बोल रहे हैं या योग, जोड़ या योग, ठीक है, क्लियर है मित्र। और प्रोडक्ट मतलब समझ लिए, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या गुणज, ठीक है मित्र। तो हम लोग अब क्या हो जाएगा, लॉस और मसा का मान हम लोग यहाँ मित्र पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 और एलसीएम हो जाएगा 60। आप क्या करेंगे मित्र, इसको हम लोग काटेंगे। तो ये 6 से काटेंगे तो ये 7 बार में खत्म हो गया। तो हमारा क्या आया सम ऑफ रेसिप्रोकल, 7/7। हमारा क्या आया मित्र, 7/7। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि सभी साथी को क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है 3 बत्तियां क्रमशः 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेगी। दोस्त 3 गो बत्ती है जो 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड के अंतराल पर क्या होती है, जलती है। तो बोला गया है कि कब ये बत्ती आपस में सभी एक साथ जलेगी। तो मान लीजिए मित्र 3 गो बत्ती है, ये गो हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है मित्र। एक जलती है 12 सेकेंड पर, दूसरा जलती है 15 सेकेंड पर और तीसरा जलती है 20 सेकेंड पर। अब देखिए मित्र, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखेंगे कि कब ये आपस में मिलती है। तो क्या हो जाएगा, 24, 12 36, 12 48 और 12 60, ठीक है। 15 दूना 30, 15 45 और 15 चौका 60, क्या होगा 20 दूना 40 और 20 60। देखिए मित्र 12 60 होगा ना, 50, 60 आ गया। देखिए मित्र ये क्या हुआ, 60 सेकेंड के बाद क्या हुआ, ये तीनों बत्ती आपस में क्या कर रही है, एक साथ जल रही है। तो देखिए मित्र क्या हुआ, 12, 24, 36 और 48, 15, 30, 45, 20 और 40। मतलब तीसरा जो बत्ती है 2 बार जलने के बाद तीसरी बार क्या होती है, आपस में मिल जाती है। दूसरी जो बत्ती है वो 3 बार जलने के बाद चौथी बार क्या होती है, आपस में सब एक साथ मिल जाती है। और पहली बत्ती 4 बार जलने के बाद 5वीं बार में क्या होती है, आपस में एक साथ मिल जाती है। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट देखें कि अगर हम इस तीनों का अगर मित्र अगर एलसीएम निकाल लेते तो हमारा क्या निकल जाता, एक साथ बत्ती जो जलती है उसका एक्यूरेट समय निकल जाता। तो हमसे क्या पूछा है, कितने समय के बाद तीनों बत्ती पहली बार पुनः एक साथ जलेगी। तो 60 सेकेंड के बाद, क्योंकि यहाँ समय दिया है सेकेंड में मित्र, तो हमारा क्या हो जाएगा 60 सेकेंड के बाद। 60 सेकेंड के बाद मतलब क्या होगा, तीनों बत्ती आपस में एक साथ जलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एलसीएम मेथड से निकाल के देखेंगे। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट तरीका, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, ये बहुत सारा समय ले लेगा। तो हम लोग सेकेंड तरीका क्या देखें कि हम लोग इसका अगर एलसीएम निकाल लेते तो हम लोग क्या होता, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो एलसीएम मेथड देखते हैं, 12, 15 और 20, ये क्या हुआ 3 सेकेंड है, मतलब 3 गो समय है जिसमें बत्ती जलती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे मित्र, एलसीएम लेंगे, 2, 6, 15। एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, 10 हो गया। फिर 2 से लेंगे 3 और ये 5, फिर उसको 3 से लेंगे मित्र 1, क्या हो जाएगा 3 5 15 और 5, फिर इसको 5 से लेंगे मित्र 1 1 और 1, ठीक है। तो क्या अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको गुना कर लेंगे। तो हो जाएगा 5 3 15 दूना 30 और 60। एलसीएम कितना निकला मित्र, हमारा निकला 60। तो हम लोग क्या है, जो निकला है ये सेकेंड में, क्यों, क्योंकि जो ये दिया गया था यूनिट क्या दिया था, हमको दिया था सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा मित्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर 1 मिनट। मतलब
1 मिनट के बाद ये तीनों बत्तियां क्या होगी, पुनः एक साथ जलेगी। क्लियर है सभी साथी को? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 भी मित्र वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए। 3 बत्तियां क्रमशः 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती है, तो यह तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय के बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेगी? तो मित्र क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। 5, 10 और 15, इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे मित्र तो ये कितना से कटेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को क्या किए, पीछे भी सॉल्व किए हैं। माइक का बैटरी खत्म हो गया था, जिसको हम लोग अभी चेंज किए। क्वेश्चन नंबर 59, अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 बनाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है मित्र। तो इसमें क्या बोला है, 3 बत्तियां क्रमशः 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। यदि तीनों बत्तियों को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेगी? तो बस क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5, 10 और 15, इसका क्या करेंगे मित्र, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये 5 से लगेगा, 5, 10 और 5 से 15। ठीक है मित्र, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया 6, 30। इसका एलसीएम आया मित्र 30, तो 30 सेकेंड। इसका एलसीएम कितना आया, 30 सेकेंड। तो अब क्या बोल रहा है, यदि तीनों बत्तियां को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेगी? तो कितना देर बाद जलेगी मित्र, 30 सेकेंड के बाद जलेगी। तो क्या होगा, आफ्टर 30 सेकेंड। क्लियर है मित्र? और हम लोग क्या, हम लोग को ये जो यूनिट दिया था ये दिया था सेकेंड में, तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, सेकेंड में आएगा। किसी भी साथी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्र, ये क्या है, सेकेंड है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में मित्र क्या बोला है, 5 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। ये सभी घंटियां 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो आइए दोस्त हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 7, 8, 9 और 12, इसका मित्र हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 से लग जाएगा, ये 2 तिहाई 6, 7, 4, 9 और 6। फिर ये 2 से लग जाएगा, 3, 7, 2, 9 और 3। अब ये 2 से मित्र नहीं लगेगा, अब कितने से लगेगा, अब 3 से लगेगा। तो 3 से लगाएंगे इसको, 1, 7, 2, 3 और 1। अब मित्र अब ये कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या से इसको भाग करने के लिए क्या करना होता है, 2 संख्या मिनिमम कटना चाहिए। तो 2 संख्या इसमें कोई कटने वाला नहीं है। क्या करेंगे, सबको आपस में गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 सते 84, 84 दूना हो जाएगा 168, और 168 में मित्र अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 8, 3 24 के 4 कैरी 5, 16 25 क्या हो जाएगा, कैरी 5, 6 3 18 और 5, 8 3 24 के 4 कैरी 2 और 6 3 18 और 2 20 के 0 कैरी 2, 3 और 2 5। कितना आया मित्र, हमारा एलसीएम आया 504। हमारा एलसीएम कितना आया मित्र, 504। अब देखिए ये जो दिया है यूनिट, ये कितना में दिया है, ये हमको ना मिनट में दिया है ना घंटा में, ये हमको दिया है सेकेंड में। तो कितना आया, 504 सेकेंड। तो मित्र अब देखा गया कि 504 सेकेंड में, 504 सेकेंड में घंटी कितना बार बजता है, एक बार। ठीक है, घंटी बजी मित्र एक बार, मतलब ये 6, 7, 8, 9 और 12 के अंतराल में जो सेकेंड में घंटी बज रही है, तो 504 सेकेंड पर बज रही है एक बार। तो एक सेकेंड में कितना बार बजेगी, एक सेकेंड में 1/504, 1/504। अब क्या बोला, ये सभी घंटी 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो मित्र 1 घंटा 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट होता है मित्र, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमको तो ये दिया है यूनिट सेकेंड में, किसमें दिया है, सेकेंड में। तो हमको सेकेंड का मान फाइंड करना है। तो 1 आवर में क्या करेंगे हम लोग, 60 मिनट से मित्र गुना कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 आवर में मित्र क्या, 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 आवर मित्र हो गया 60 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 60 सेकेंड से, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो इसमें क्या करेंगे, 60 सेकेंड से गुना कर देंगे।
तो कितना आया मित्र 3600। तो हमारा 3600 क्या आया, ये सेकेंड आया। 3600 क्या आया मित्र, सेकेंड आया। तो एक सेकेंड में मान लीजिए कि घंटी कितना बज रही है, 1/504। तो 3600 सेकेंड में कितना बजेगा मित्र, 3600 सेकेंड में कितना बजेगा, 1/504 और गुना क्या करेंगे 3600 से। 3600 से मित्र गुना करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, देखिए हम लोग इसको गुना करके देखते हैं। 504 में मित्र अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 2 और 7 पचे 35, मतलब 3528, मतलब मित्र दशमलव में इसका मान जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें से 7 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। तो क्या आया 3528। तो हम लोग को दशमलव में नहीं लेना है, ठीक है मित्र, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो कितना बार बजा, 7 बार। लेकिन जब पहली घंटी बजती है तो कोई समय लगता है क्या, जब हम लोग के स्कूल में या कोई भी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं या आप लोग भी पढ़े होंगे, तो पहली घंटी लगती है तो कोई समय नहीं लगता है। पहली घंटी तो बस फर्स्ट बार लग जाती है, इसमें कोई सेकेंड नहीं। दूसरी घंटी फिर समय पर लगता है कि या तो 40 मिनट का घंटी हो गया, 30 मिनट का पीरियड हो गया, तो उसके बाद घंटी लगती है, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी। लेकिन पहली घंटी में कोई समय नहीं लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली घंटी इसमें ऐड करेंगे, तो क्या हो गया 8। तो अब क्या पूछ रहा था कि ये सभी घंटी एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी, तो एक साथ बजेगी मित्र 8 बार। कितना बार बजेगी, 8 बार, 8 टाइम्स। क्लियर है मित्र, उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को क्वेश्चन नंबर 60 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में मित्र वही बात बोला, 3 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रमशः 5, 10 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। ये सभी घंटियां 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। बस सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे मित्र, पहले 5, 10 और 15 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो हम लोग मित्र एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। जैसे 15 है, देखेंगे कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है। मान लीजिए 15, ये 10, जो 10 15 को काटेगा, नहीं काटेगा। 5 तो 15 को काट देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को डबल करेंगे। तो 15 को जब मित्र हम जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 30 को 15 भी काट रहा है, इस 30 को 10 भी काट रहा है, इस 30 को 5 भी काट रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आया मित्र हमारा 30। क्लियर है मित्र। अब क्या बोला है कि ये सभी घंटी 2 घंटे में कितनी बार, मान लीजिए हमको यहाँ दिया था मिनट में, तो क्या आया 30 मिनट। तो मित्र अगर 30 मिनट में अगर घंटी एक बार बजती है, 30 मिनट में घंटी अगर एक बार बजती है तो 1 मिनट में कितना बार बजेगी, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/30। कितना हो जाएगा मित्र, 1/30। अब बोला है ये सभी घंटी 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 2 घंटे में मान लीजिए मित्र 2 आवर दिया है, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 मिनट। क्लियर है मित्र, 120 मिनट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 120 मिनट का निकाल लेंगे वैल्यू। तो 120 मिनट क्या हो जाएगा, 1/30, और इसमें 120 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 30 से काटेंगे तो 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, तो ये क्या आ गया 4 बार में। तो मित्र क्या आया, 4 बार। लेकिन पहली घंटी में तो कोई समय नहीं लगता है, पहली घंटी में मित्र कोई समय नहीं लगता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो कितना हो गया 5। तो हमारा घंटी कितना बार बजेगा 2 घंटा में, 5 बार, मतलब 5 टाइम्स बजेगा। क्लियर है दोस्त, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए मुझे क्या बोला, वही सेम क्वेश्चन है। 3 घंटी क्रमशः 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। तो 6 घंटे में वो कितनी बार साथ साथ बजेंगे यदि घंटी एक ही समय पर बजना प्रारंभ हो। तो बस वही टाइप का क्वेश्चन है मित्र। क्या करेंगे इसमें, 6, 12 और 18 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेना अभी हम लोग सीखे थे क्या, ये 18 है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या को लेंगे और देखेंगे कि ये 18 से 18 तो कट जा रहा है, फिर 12 18 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, ये सिर्फ 6 18 को काट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी संख्या से ये जो संख्या लेंगे वह कटनी चाहिए। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको दोगुना करेंगे। तो जब 18 का दुगना करेंगे तो कितना होगा मित्र, 36 हो जाएगा। 18 का दुगना 36। तो फिर ये 18 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। तो क्या आया एलसीएम, एलसीएम मित्र हमारा निकला
36। एलसीएम क्या निकला? 36 निकला। तो हमको ये मान जो दिया था किसमें दिया था? मिनट में। तो ये हो गया 36 मिनट। क्लियर है मित्र? 36 मिनट। और आप लोग इसको निकाल के भी देख सकते हैं हम इस मेथड से। देखिए इसको 2 से लगाएंगे 6, फिर क्या आ जाएगा 6 और ये 9। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा? 3 से। तो 3 से एक बार में 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। अब आगे आप क्या करेंगे मित्रों? हम लोग इसको आपस में गुना कर लेंगे। 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 तिहाई 36। तो एलसीएम क्या निकला? 36 निकला। क्लियर है मित्र? हम लोग दोनों टाइप से देख लिए। तो क्या निकला? 36 मिनट। अब बोल रहा है 6 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो मित्र 6 घंटे में, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे दिया है कितना? मिनट में दिया है। हमको ये क्या दिया है? मिनट में दिया है मित्र। तो 6 आवर है, तो हम लोग दोस्त मिनट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? इस 6 घंटे में हम लोग 60 मिनट से क्या करेंगे मित्र? गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 360 मिनट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी भाई को? क्या आ जाएगा? 360 मिनट। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए मित्र 36 मिनट में 36 मिनट में जब घंटी एक बार बजती है, 36 मिनट में जब घंटी एक बार बजती है तो 1 मिनट में घंटी कितना बार बजेगी? 1 मिनट में घंटी कितना बार बजेगी? तो 1 बटा में हो जाएगा मित्र 36। क्या हो जाएगा? 1 बटा में 36। हमसे क्या पूछ रहा है? 360 मिनट में। तो 360 मिनट में घंटी कितना बार बजेगी? तो 1 बटा में 36 गुना 360। अब क्या करेंगे? 36 से 360 को काटेंगे तो क्या आ गया? 10 आ गया। तो कितना बार बजी दोस्त? 10 बार। और पहली घंटी जब बजती है तो कोई समय नहीं लगता है, तो क्या उसका भी हम लोग एक पहली घंटी को ऐड करेंगे। तो क्या आ गया? 11। जब भी मित्र घंटी का क्वेश्चन आए तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग जो आंसर निकल के आएगा उसमें हम लोग एक ऐड कर लेंगे, तभी जाके हमारा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को यहाँ तक क्लियर होगा। किन्हीं भी साथी को कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को कहाँ दिक्कत आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 अब क्या है? टाइप चेंज है। इसमें क्या बोला? 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं। वे एक ही स्थान से क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं। तो कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे? मतलब बात समझ में गए होंगे कि एक क्या है? सर्कुलर पाथ है। मतलब ये क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, जिसमें से 3 लोग हैं। वो क्या करते हैं? जो 3 लोग हैं, एक वृत्ताकार पथ है जो क्या है? 12 किलोमीटर का है। क्या है मित्र? 12 किलोमीटर का है। जो 3 लोग हैं वो क्या करते हैं? दौड़ शुरू करते हैं। तो एक का पहला का रफ्तार है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा का क्या है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्र मान लीजिए पहला ए हो गया, ये दूसरा ये बी हो गया और तीसरा सी हो गया। ये तीनों ने क्या किया मित्र? दौड़ को शुरू किया। तो मान लीजिए ए, बी और सी। अब हमसे दोस्त पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कितने समय पश्चात, मतलब हमसे टाइम पूछ रहा है। तो मित्र आप लोग एक फॉर्मूला याद रखिएगा, STD, एस गुना टी बराबर एस गुना टी बराबर डी। मतलब क्या होता है? एस बराबर होता है मित्र स्पीड, टी बराबर क्या होता है मित्र? टाइम, और डी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब क्या हो गया? समय। ये हो गया चाल, ये क्या हो गया मित्र? चाल, समय और दूरी। अब देखिए मित्र हमसे यहाँ पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? तो समय का फॉर्मूला हो जाएगा मित्र टी बराबर डी बटा में एस। क्यों? क्योंकि ये जो एस है यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो टाइम बराबर क्या निकला मित्र? समय बराबर क्या निकला? डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब देखिए हमको डिस्टेंस कितना दिया था? हमको डिस्टेंस दिया था 12 किलोमीटर। मतलब ये सर्कुलर जो पाथ देख रहे हैं, जो वृत्ताकार ये पथ देख रहे हैं, क्या है? 12 किलोमीटर का है। तो ये क्या 12 किलोमीटर ही दौड़ लगाएगा, 12 किलोमीटर में तो दौड़ लगाएगा। क्लियर है? अब क्या कर रहा है? हमको ए का गति देखना है कि कितना का स्पीड से दौड़ रहा है। तो हमको स्पीड नीचे लिखना है। तो क्या ये दौड़ रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। फिर बी भी दौड़ेगा 12 किलोमीटर, तो इसका कितना स्पीड है? 7। फिर सी भी दौड़ेगा 12 किलोमीटर,
इसका स्पीड कितना है मित्र 13। क्लियर है, हमारा इक्वेशन बन गया। तो हमको क्या निकालना था, हमको टाइम निकालना था। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्या होता है मित्र, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो हमारा क्लियर है। अब हमको क्या करेंगे, अब हमको जब यहाँ पे समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे या जब फ्रैक्शन में वैल्यू रहे, तो हम लोग ने सीखा था कि जब हमको एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, जब फ्रैक्शन में वैल्यू रहे तो एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, ऊपर में एलसीएम निकालेंगे और नीचे में क्या निकालेंगे मित्र, एचसीएफ निकालेंगे। अगर यही एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर में एचसीएफ निकालते और नीचे में एलसीएम निकालते। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर वाला कैल्शियम, तो ऊपर वाला कैल्शियम क्या आ जाएगा मित्र 12 आएगा। ऊपर वाला कैल्शियम क्या आ जाएगा 12। अब देखिए 3, 7 और 13 का इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। अब देखिए 3, 7 और 13 कौन सी ऐसी संख्या है जिससे पूरा पूरा कट जाए, तो ये कोई संख्या से नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा 1 से कटेगा। तो हम लोग 1 ले लेंगे, तो एचसीएफ क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या पूछा था, कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो वह 12 घंटे के बाद, कितना घंटे के बाद 12 घंटे के बाद वे तीनों आपस में एक दूसरे से मित्र मिलेंगे। तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है मित्र, इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 भी मित्र सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग इसको वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास करिए और बताइए कि आप लोग का क्या आंसर आ रहा है। 3 व्यक्तियों ए बी सी, मतलब वही बात है, क्या है, सर्कुलर पाथ है। 3 गो व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है मित्र। अब क्या बोला है, वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं, एक ही स्थान से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब तीनों का क्या दिया है, हमको स्पीड दिया है। और बोल रहा है कि चाल से दौड़ शुरू करते हैं कितने समय पश्चात, इसमें भी क्या निकालना है मित्र, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है इस फार्मूला का, आप लोग याद रखिएगा टीडी। तो हम लोग को क्या निकालना है, समय निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जाएगा। ठीक है मित्र, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का वैल्यू पुट करेंगे, ए बी और सी। ए कितना है, तो 25 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम में हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर डिस्टेंस और नीचे रखेंगे स्पीड। तो ए 25 किलोमीटर पूरा दौड़ लगाएगा, उसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बी हो गया 25 किलोमीटर, ये भी दौड़ लगाएगा, इसका स्पीड कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सी क्या है 25 किलोमीटर भी दौड़ लगाएगा और इसका स्पीड हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मित्र हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, तो हम लोग को तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तभी तो हमको वो पता चलेगा ना कि वो तीनों कब जाके आपस में एक बिंदु पर मिलेंगे। तो मित्र हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, क्योंकि जब एलसीएम निकालना हो और फ्रैक्शन में वैल्यू रहे, क्या करते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर 25 का एलसीएम 25 आएगा और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 5, 10 और 15। कौन ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्या कट जाए, तो ये 5 है, 5 से क्या तीनों संख्या कट जाएगा। तो हम लोग एचसीएफ क्या ले लेंगे मित्र 5 ले लेंगे। तो ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना समय आया 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे के बाद वे क्या होंगे, प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ सब आपस में मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को यहाँ तक क्लियर होगा। जो भी साथी को कहीं भी थोड़ा सा भी जरा सा भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में हम लोग अब आइए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला, 3 व्यक्ति, बस वही टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी तक 16 किलोमीटर के एक वृत्ताकार मैदान में दौड़ लगाते हैं, वे एक ही स्थान से इतना मतलब कि तीनों का क्या दिया है, हमको स्पीड दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ शुरू करते हैं, तो कितने समय पश्चात वे प्रारंभिक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे। मतलब इसमें भी हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। क्या पूछा है मित्र, टाइम। तो टाइम का हमको फॉर्मूला तो अब आप लोग को याद हो गया होगा, एसटीडी, एस गुना टी बराबर डी। तो हमको जब टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा में स्पीड। क्लियर है मित्र। तो हम लोग क्या है, वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है जिसमें ए बी और सी दौड़ रहा है। ठीक है मित्र, ए बी सी दौड़ रहा है और इसका कितना दिया है 16 किलोमीटर, मतलब ये 16 किलोमीटर का क्या है, वृत्ताकार पथ है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू पुट करेंगे। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का वैल्यू क्या निकाले,
टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितना है 16, कितना घंटा से दौड़ रहा है 4, और इसका भी 16 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है मित्र 6, ये इसका स्पीड है 6, इसका डिस्टेंस भी हो 16 ही है, और इसका स्पीड है 8। अब हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का मित्र एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम कितना आएगा 16, और एचसीएफ इसका कितना आएगा। एचसीएफ देखिए 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ये 2 से क्या होगा, तीनों संख्याएं कट जाएंगी। जब 2 से मित्र जब ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी तो इसका कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ इसका मित्र 2 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हमारा कितना टाइम निकला 8 आवर। मतलब 8 घंटे के बाद ये तीनों क्या होंगे, ये प्रारंभिक बिंदु पर वापस फिर मिलेंगे। ठीक है, क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है दोस्त। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में अब क्या है, टाइप चेंज है। इसमें बोला है एक माली के पास 44 सेब के, 66 केले के व 110 आम के पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। देखिए मित्र, जहां समान बोल दे, बराबर बराबर बोल दे, वहां पे हमको सीधा समझ आना है कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। क्या कर रहा है कि ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें क्या हो, इतने सारे पेड़ों को लगाया जाए। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। आ गया 44, 66 और 110। देखिए मित्र, कौन ऐसी संख्या हम ले जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, मतलब तीनों कटे। ठीक है, पूरा पूरा कटे और तीनों कटे। तो ये 22 ले लेंगे। तो ये 44 2 बार में कट गया, 66 3 बार में कट गया, और 110 5 बार में कट गया मित्र। अब क्या करेंगे, हमारा एचसीएफ आया 22। एचसीएफ क्या आया 22, और हमको कितना दिया था, सेब का जो पौधा है वो 44 गो है। सेब का पौधा कितना है मित्र, 44 गो। तो मान लीजिए मित्र कि अगर एक रो में अगर 22 पौधे लग रहे हैं, एक रो में मित्र 22 पौधे लग रहे हैं, तो इस सेब के पौधे के कितने पंक्ति बनेंगे, 2 पंक्ति बनेंगे। कितने पंक्ति बनेंगे मित्र, 2 पंक्ति बनेंगे। अगर 44 गो पौधा है और एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन में अगर 22 गो, मतलब एक पंक्ति में एक लाइन में अगर 22 गो पौधा लग रहा है तो उसका कितना पंक्ति बनेगा, उसका कितना लाइन बनेगा मित्र, 2 लाइन बनेगा। क्लियर है। अब देखिए, अब क्या बोला, फिर हमको बोला है 66 केले के। जब 66 केले के पौधे हैं मित्र, जब 66 केले के है और एक पंक्ति में कितना लग रहा है, एक पंक्ति में 22 लग रहा है। ठीक है, एक पंक्ति में मित्र 22, एक पंक्ति में 22 पौधे लगाए जा रहे हैं। तो 66 पौधे कितने पंक्ति में लगाए जाएंगे, तो 66 पौधे 3 पंक्ति में लगाए जाएंगे मित्र। 66 पौधे कितने पंक्ति में लगाएगा, 3 पंक्ति में। अब क्या बोला, 110 क्या है, आम के पौधे हैं, मतलब 110 आम के पौधे हैं। तो एक पंक्ति में मित्र हमको 22 लगाया जा रहा है। एक पंक्ति में क्या लगाया जा रहा है, 22 पौधों को लगाया जा रहा है। तो कितने पंक्ति में ये लग जाएंगे, 5 पंक्ति में। मतलब 5 पंक्ति में आम के लग जाएंगे, 3 पंक्ति में केले के और 2 पंक्ति में मित्र सेब के। हमसे क्या पूछ रहा है, कम से कम पंक्तियों की संख्या। क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो 2 + 3 + 5, तो क्या आया 5 3 8 और 2 10। मतलब 10 पंक्ति में क्या हो जाएंगे मित्र, ये सभी अरेंज हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और देखिए, मान लीजिए कि हम लोग ने जी इतना तामझाम किया कि 44 66 और अलग अलग इसको गुना करके आपको समझाया, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए बताया। लेकिन क्या करेंगे एग्जाम में, बस देखिए 22 से कटा और जो नीचे जो कट के जो वैल्यू आए हैं, बस यही क्या है, पंक्तियों की संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, यही तीनों को मित्र जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और 2 10। तो हम लोग को यहीं से फाइंड हो जाता। लेकिन आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने क्या किया, बेसिक से सभी को बारी बारी से तोड़ तोड़ के बताया। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 में भी मित्र वही बात है। एक माली के पास 36 सेब, 54 केले व 72 आम के पेड़ है। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान हो। क्या बोला, समान। तो बस जहां समान देखिए, बराबर देखिए, एचसीएफ निकाल देना है। तो ऐसे कम से कम पंक्तियों की संख्या ज्ञात करिए। क्या करेंगे, 36 54
और 72 का क्या करेंगे मित्र, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो अब ऐसी कौन सी संख्या ले जिसे ये तीनों संख्या कट जाए, तो ये 18 से मित्र कट जाएगा। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54 और 18 चौक 72। ठीक है मित्र, क्या आया, 18 से 2 बार में कट गया, 18 से 3 बार में कट गया, 18 से ये 4 बार में कट गया। तुम्हारा पंक्तियों की संख्या क्या आया, 2 और 3 5 और 4 9। तो हमारा पंक्तियों की संख्या क्या आया मित्र, पंक्तियों की संख्या हमारा आया मित्र 9 आया। क्या आया, 9। 4 3 7 और 2 9। इसका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है मित्र, देख रहे हैं क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे उड़ रहे हैं। बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आप लोग बिना पेन पेपर के भी इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। बस यहाँ से ही देखना है कि इसका एचसीएफ कौन होगा। एचसीएफ आपने देखा और कितना में कट रहा है, बस एचसीएफ जो निकलेगा बस इसको काटते जाना है कि कितना बार में कट रहा है। तो 18 से 36 2 बार में कट गया, 18 से 54 3 बार में कट गया और ये 18 से 74 4 बार में कट गया। बस 4 3 7 और 2 9। ठीक है मित्र, 9 सीधा ऑप्शन में क्या करना है, टिक मार देना है। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला मित्र, 3 संख्याएं दिया है 2 3 4 के अनुपात में है, यदि उनका लौसत 240 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। क्या दिया है, 3। देखिए मित्र क्या दिया है यहाँ पे 3 को संख्या दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये तीनों संख्या का क्या दिया है, अनुपात दिया है, 2:3:4। और देखिए मित्र इसका अनुपात दिया है और ये क्या दे दिया है, लौसा दे दिया है 240। तो मतलब ये जो देख रहे हैं अनुपात में क्या है, संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात है। और हमको ये क्या दिया है, लौसा दे दिया है 240। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इस संख्या का हमको लघुत्तम दिया है, मतलब एलसीएम दे दिया है 240, तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इस रेशियो का एलसीएम कितना आएगा मित्र, 2 3 और 4। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मित्र, एलसीएम। तो देखिए 2 एक बार में कट गया, 3 और ये 2 खत्म हो गया। क्या आ जाए, 3 दूना 6 दूना 12, एलसीएम क्या आया 12। हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 4 है तो 4 देखिए 4 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 को दोगुना करेंगे, 8 8 ये 3 से नहीं कटेगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर इसका तिगुना करेंगे तो क्या होगा 12। तो 12 3 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, 12। तो मित्र हमारा एलसीएम क्या निकला, 12। जब एलसीएम मित्र हमारा 12 निकला, एलसीएम जब मित्र हमारा 12 निकला तो 12 यूनिट, मतलब ये क्या दिया था, यूनिट में दिया था, मतलब रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू मित्र हमको जब 240 दिया है, जब 12 यूनिट का मित्र जब हमसे 240 दिया है, क्या करा, तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, जो छोटा जो यूनिट दिया है, मतलब जो छोटा हमको जो यूनिट दिया है रेशियो में, इसमें क्या करेंगे, एक यूनिट का मान निकाल के गुना कर देंगे। तो मित्र हम लोग एक यूनिट का जब इसका हम मान निकालेंगे एक यूनिट का, तो 240 बटा में क्या आ जाएगा, 12। क्योंकि जब 12 यूनिट का जब मान 240 है तो एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 240 बटा में 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 मतलब 20। एक यूनिट का मान मित्र क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एक यूनिट का मान जब हमारे पास 20 आया और क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या इसमें कौन है, 2। तो 2 यूनिट में क्या करेंगे हम लोग, 20 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 40। तो हमारा छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 40। ऑप्शन नंबर मित्र 1। क्लियर है दोस्त, हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, यदि उनका लौसा 180 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। क्या है मित्र, 3 संख्याएं दिया है, क्या दिया है, 3 संख्या दिया है, 3 4 और 5। इसका एलसीएम मित्र हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौका 20 23 60। इसका एलसीएम क्या आएगा मित्र, एलसीएम मेरे पास निकल के आएगा 60। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 60। तो हमको जब इस यूनिट का जो रेशियो का जब हम एलसीएम तो कितना आया, 60। तो मित्र 60 यूनिट का वैल्यू हमको दिया है 180। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, एक यूनिट का हो जाएगा 180 बटा में 60। इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा मित्र, 3 आ जाएगा। तो हमको एक यूनिट का मान कितना मिला, एक यूनिट का मान मिला मित्र 3। हमसे क्या कहा, तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन है, 3 है। तो इस 3 में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा हमारा संख्या,
हमारा संख्या आएगा मित्र 9। हमारा सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगा 9। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 69 का कौन सा मित्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है कि सभी साथियों को क्लियर है। जो भी साथियों को क्लियर नहीं हो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज हम लोग का एचसीएफ के ऊपर आखिरी क्लास है और कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्त आप लोग बताइए कि अब आप लोग कौन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग उस पर क्लास लेकर के आए। तो देखिए इसमें क्या बोला, अब फिर टाइप चेंज हो गया, क्वेश्चन का टाइप फिर चेंज हो गया। हम लोगों ने क्या किया, हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया, इससे ज्यादा फिर कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। देखिए क्या बोला, दो संख्याओं का योग 45 है, मतलब ए और प्लस बी का योग कितना दिया मित्र 45 दिया। और क्या बोला, और उनके योग का अंतर 1/9 है, मतलब ए माइनस बी जो ए प्लस बी का जो योग है 45। तो क्या बोला है कि इसका जो अंतर है संख्या का, जो दो संख्या है ए और बी, उसका जो अंतर है कितना है उसके योग का 1/9 है, मतलब क्या है 45 गुना 1/9 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 5 बार में। तो a प्लस बी बराबर दिया है 45, मतलब दो संख्याओं का योग दिया है 45, तो a प्लस बी बराबर 45 और उसका अंतर कितना हम लोगों ने निकाला 5। अब 5 निकाला तो अब क्या करेंगे मित्र, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, और ये b से ये b कट जाएगा, तो 2a का मान कितना आ गया 50। 2a का मान कितना आ गया मित्र 50, तो a बराबर कितना हो गया 25। क्लियर मित्र, a बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे लॉसा निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन पहले हम लोग b का मान फाइंड करेंगे। b का मान फाइंड करेंगे तभी तो फिर हमसे लॉसा निकलेगा। तो देखिए a प्लस बी बराबर मित्र कितना दिया 45 दिया, a प्लस बी बराबर 45, मतलब दो संख्याओं का योग 45 दिया। तो हम लोगों ने a का मान निकाला 25, a का मान निकाला 25, तो b का मान हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो ये 25 है, तो क्या करेंगे b का मान, तो 45 में मित्र इस 25 को क्या करेंगे घटा देंगे। पैंतालीस में मित्र इस 25 को घटा देंगे, तो b का मान कितना आया मेरे पास 20 आया। तो b का मान कितना आया मित्र 20 आया। अब क्या कर रहा है, तो लॉसा ज्ञात कर, जो ये संख्याएं निकला है 25 और 20, इसका हमको लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा क्या ज्ञात करेंगे, तो लॉसा ज्ञात करने के लिए हम लोग 25 और 20 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये 5 से कटेगा, 5 बार 25 और 5 चौका 20। अब क्या आ गया, अब ये नहीं कटेगा, तो 5 चौका 20 और 20 बचे 100। तो एलसीएम मेरे पास क्या निकला मित्र, एलसीएम निकला 100। एलसीएम क्या निकला 100। क्लियर है मित्र, इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 71 देखेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन है। और आज के क्लास का हमारा क्या है मित्र आखिरी क्वेश्चन है। आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कल हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर क्लास को सीखेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे नए नए कॉन्सेप्ट को एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, दो संख्याओं का योग 30 है। इसमें भी क्या बोला, दो संख्याओं का योग 30 है, a प्लस बी बराबर 30, और कह रहा उनके योग का अंतर 1/5 है। तो a माइनस बी, तो a प्लस बी का जो योग है उसके क्या है योग के अंतर का 1/5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो a प्लस बी बराबर मित्र हमको दिया 30 और a माइनस बी बराबर कितना आया 6 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, इस b से ये b खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 36। तो a बराबर कितना आया मित्र 2a, a बराबर कितना आया 18, a बराबर कितना आया 18 आया। ठीक है मित्र, तो अब बताइए जब ये बराबर 18 आया तो हमको b का मान निकालना होगा, तभी तो फिर उसका हम लॉसा ज्ञात कर पाएंगे ना। तो a और प्लस b बराबर 18 है, तो a का मान हम a और b का मान 36 है। क्या है मित्र 36 है, a का मान कितना निकले 18, तो कितना है 36। तो दोस्त b में हम कितना रखें कि हम 18 के साथ ऐड करें तो 36 आ जाए। तो देखिए मित्र b के जगह पर अगर हम लोग 12 रखेंगे, b के जगह पर हम लोग 12 रखेंगे तो 18 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो b का मान कितना निकला, b का मान निकला मित्र 12। अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, मतलब
18 और 12 का मित्र हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या है, 2 से कट जाएगा 9 और ये 6, फिर ये 3 से कटेगा, 3 तिहाई 9 और 2 बार में कट जाएगा 6। अब तो ये नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसका हम लोग गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 3 18 दूना 36। तो एलसीएम क्या निकला मित्र, तो क्या निकला माय डियर फ्रेंड, एलसीएम क्या निकला 36। एलसीएम क्या निकला 36। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। तब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, और कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी जरा सा भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे बताएं, ताकि हम लोग इस पर और कॉन्सेप्ट का क्लास लेकर के आए। मतलब जो भी आपका क्वेरी का क्लास हो, जो भी मतलब आपको डाउट हो उस सेशन में आप लोग पूछे, ताकि हम लोग उस पर और अच्छे से समझ विकसित कर सके। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद। और आप सभी साथी को जो भी क्लास आप लोग को अच्छा लगता है, जो भी आप लोग क्लास को सॉल्व करते हैं पढ़ते हैं, तो अपने साथियों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इस YouTube परिवार के साथ जुड़ सके। तो दोस्त फिर मिलते हैं, जय हिंद।